हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना भी। होप आप सभी को वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर समझ में आ ही गया होगा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बन रही है। स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, कमेंट कर ज़रूर बताना आप सभी को स्टोरी कैसी लगी है। और चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग अभी भी परमानेंट के पिटीशन पर साइन नहीं करा है तो जल्दी जाइए साइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ मैंने। और 1 दिसंबर की कैंपेनिंग के लिए आप सभी को पता ही होगा। और कैसे अगर नहीं पता है तो देख लीजिए ट्वीट कैसे करना है, वो आप सभी को मैं जल्दी ही बता दूंगा। और जिनको पता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। 5 दिसंबर के कैंपेनिंग के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ प्ले स्टोर पर जाके ट्विटर को पहले डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ट्विटर पे ऐप को ओपन कर लेना और ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप लोग ट्वीट करने के लिए इस पंखे वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आके आप कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आप पोस्ट करना चाहते हो। और इससे भी एक आसान तरीका ये है कि ऐसे कोई बंदा का जैसे मानो ये एक ट्विटर किया हुआ है, मैं इसके पहले टैप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ लॉन्ग प्रेस करना, वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद पंखों वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर वो पेस्ट कर देना, सिंपल सी बात है। लेकिन वो रीट्वीट हो जाएगा और आपका अकाउंट बैंड हो सकता है, इसलिए कुछ आप चेंज कर सकते हो। जैसे मानो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज़ ब्रिंग बैक परमैन, ऐसे कुछ। और आप चाहे तो एक इमेज भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ कोई भी इमेज। ऐसे मानो कि मैं ये इमेज अपलोड करना चाहता हूँ तो ये हो गया। और आपका अकाउंट भी बैन नहीं होगा। मेरा तो करीब 5 अकाउंट है जो बैन हो गया है, ट्विटर ने बैन कर दिया था। और सिंपल से बात है, यहाँ से ट्वीट कर देना। तो देखिए लोडिंग हो रहा है यहाँ पर और ये हो गया, मैंने ट्वीट कर दिया अभी। आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हो आपने क्या ट्वीट किया है। यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसे जाकर नॉर्मली आप ट्वीट कर सकते हैं। और 1 दिसंबर के लिए प्लीज़ ट्वीट करते रहना। आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे ट्वीट करना होता है। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं छोटे से एक इंट्रो के साथ। फिर बारमैन अपना रूम पर चला जाता है। बारमैन भी अपना रूम पर चला जाता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। मिस्सो बेड पर लेटकर सोचता है, मैं कल पापा के पास जाऊंगा और माफ़ी मांग लूँगा। जिसका भी गलती हो मैं उसके माफ़ी मांग लूँगा। मिस्सो को एक आइडिया आता है तो मिस्सो घर से निकल जाता है और एक शॉप पर जाता है और 2 हार्ट शेप का लॉकेट खरीद लेता है। उसके अंदर एक लॉकेट के अंदर पापो का फोटो डालता है और एक के अंदर मिस्सो का फोटो डालता है। मिस्टर सोचता है, मैं कल जाकर पहले पाको को एक लॉकेट दे दूंगा जिसके अंदर मेरा फोटो है। असल में मिस्सो को पाको ने बता दिया था कि पाको के लिए मिस्सो बहुत खास है। दूसरे दिन के सुबह हो जाता है। दूसरी तरफ पाको भी मिस्सो के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया था। पाको भी सोचा था कि वो जाकर मिस्सो से माफ़ी मांग लेगा। और पाको तो अपना सारा रात सो ही नहीं पाए थे ठीक से। वो ये भी सोच लिया था कि मैं पाको उसको बता देंगे कि पाको सुमिरे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसका रियल फेस भी दिखा देगा मिस्सो को। सुबह निकल जाता है। मिस्सो का अब मिशन के लिए थोड़ी देर बाद निकलना ही होता है, लेकिन उसके पहले मिस्सो जाता है पाको के पास। पाको तो मिस्सो को देखते ही गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और गले लगाकर बोलता है, मिस्सो मुझे माफ़ कर देना। मिस्सो गलती मेरी ही थी। मिस्सो बोलता है, पाको नहीं, तुम मुझे माफ़ कर देना, गलती मेरा थी। और उन दोनों के आंखों से आंसू निकल रहा था। को मिस्सो को बोलता है, मिस्सो आई लव यू सो मच मिस्सो। ये बात सुनकर
पारमैन बोलता है आई लव यू पाको, मेरा प्यारी पाको। फिर मिस्सो पाको को एक लॉकेट गला पर पहना देता है। मिस्सो पाको को बोलता है इस लॉकेट को खोलो। पाको जब खुलती है तो वो देखता है उस लॉकेट के अंदर मिस्सो का फोटो है। पाको वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस्सो पाको को और एक लॉकेट देता है बोलता है तुम मुझे ये लॉकेट पहना दो। तो पाको ये लॉकेट मिस्सो को पहना देता है। मिस्सो वो लॉकेट खुलकर पाको को दिखाता है। उस लॉकेट के अंदर पाको का फोटो था। फिर से उन दोनों एक बार गले लगा लेता है। चारों तरफ तो बहुत सारे पारमैन बर्डमैन थे, लेकिन सभी लोग पारमैन एंड पाको की जोड़ी को ही देख रहा था, क्योंकि उस जोड़ी सबसे अलग थी और सबसे प्यारा था। उन जोड़ी को जैसे मानो बहुत ज़्यादा ही प्यारा दिखा रहा था। फिर पाको मिस्सो को बोलता है मिस्सो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मिस्सो बोलता है क्या? तो सुमिरे जो था मतलब पाको, वो अपना हेलमेट का जो बेल्ट था वो खोलता है और धीरे से अपना हेलमेट निकल रहा था। फिर निकलने ही वाला था तभी पीछे से पारमैन आ जाता है और पाको को रोक लेता है और पारमैन मिस्सो को बोलता है अब चलो, हमें अब जाना होगा। मिस्सो वहाँ से जाने ही लगता है। पाको की आंखों से तो आंसू आ गया था। पारमैन थोड़ी दूर तक चला ही गया था, लेकिन पारमैन फिर से दौड़कर पाको के पास आता है और पाको को एक लिप टू लिप किस कर लेता है और पाको को बोलता है पाको क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? पाको ये बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है बुद्धू, ये भी क्या कोई पूछने की बात हुई? फिर पाको मिस्सो को बोलता है तुम अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी, जल्दी से लौट कर आना। मिस्सो बोलता है ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और मैं तुमको वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊँगा। फिर से पाको और पारमैन लिप टू लिप किस कर लेता है और पारमैन दौड़कर चला जाता है पारमैन के पास। सभी लोग एक साथ अब बेसिक पर उठ जाता है। मैन एंड पाको का जोड़ी देखकर और प्यार देखकर तो बाकी सभी बारमैन जो था उसके आंखों से आंसू आ जाता है। थोड़ी देर बाद 10 पारमैन और चारों बारमैन पेशी पर बैठ जाता है और पेशी निकल जाता है अपने मिशन के लिए। पाको चिल्लाते हुए बोलता है मिस्सो आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, जल्दी से लौट कर आना। और दूसरी तरफ पारमैन पेशिप के विंडो से पाको को देख रहा होता है, लेकिन पेशिप के अंदर थकने की वजह से कुछ सुन नहीं पाता है। मिस्सो मनी मन बोलता है पाको मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे पास जरूर लौट के आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। ऐसे ही सब कुछ होता है और थोड़ी देर बाद बार्ड प्लैनेट से जो सब पारमैन गया था वो अपना अपना प्लैनेट पर लौट आता है। पाको पायान बूबी भी आ जाता है अर्थ पर। सभी लोग मिस्सो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मतलब पाको पायान और बूबी भी, क्योंकि बाकी सभी लोगों को तो पता ही नहीं था कि मिस्सो यहाँ पर नहीं है और जो है वो मिस्सो का रोबोट है। दूसरी तरफ पारमैन का टीम को पता चलती है कि क्यू क्यू नाम का प्लैनेट जो है वहाँ पर पावर स्टोन होने के चांस सबसे ज़्यादा है, तो वो लोग उस प्लैनेट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डेमन किंग भी अपना एक टीम लेकर निकल जाता है इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढने के लिए। उसका टीम पारमैन का टीम से बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। पारमैन का टीम क्यू क्यू प्लैनेट पर चला आता है और वहाँ पर जाकर वहाँ का मेजर से बात करता है और मेजर से सारे बात समझाता है। मेजर भी मान जाता है उन लोगों को पावर स्टोन देने के लिए। तो पारमैन का टीम क्यू क्यू प्लैनेट से पावर स्टोन लेकर चला आता है दूसरी इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढने के लिए। क्यू क्यू प्लैनेट पर पता चलता है कि रियलिटी स्टोन इस गैलेक्सी का बीचों बीच में एक एस्टेरॉयड है, वहाँ पर है। तो पारमैन का टीम वहाँ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डेमन किंग के हाथ लग गया था स्पेस स्टोन। डेमन किंग 6 इन्फिनिटी स्टोन की मदद से पूरे गैलेक्सी पर डेमन साम्राज्य बनाना चाहता था। डेमन टीम भी दूसरी इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ पारमैन का टीम भी उस एस्टेरॉयड के पास तो आ चुका था और रियलिटी स्टोन को भी पा चुका था। वहाँ पर पता चलता है कि सोल स्टोन टाइटन प्लैनेट पर है, लेकिन सोल स्टोन को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। बार्डमैन तो इस मिशन पर बहुत ही खुश था, क्योंकि बार्डमैन सारा नाम के एक बार्डोमैन को पसंद करते थे और वो भी था इस मिशन पर।
लेकिन बैटमैन उसके मन की बात कभी भी नहीं बता पाया था। मिस्सो स्पेसशिप पर बैठे बैठे पाको को फोटो देख रहा था और मिस्सो सोच रहा था कि मैं अगर पाको की रियल आइडेंटिटी जान पाता तो बहुत ही अच्छा होता। एक का टाइम तो पाको मुझे वो देखा ही रहा था, लेकिन बैटमैन आकर उसको रोक दिया था, इसलिए मैं देख नहीं पाता, इसलिए वो थोड़ा उदास था। कुछ देर बाद बैटमैन मिस्सो के पास आता है। बैटमैन आते ही और मिस्सो को बोलता है, पाको की याद आ रहा है तुम्हें? पाको मिस्सो जो था वो जल्दी से अपना लॉकेट को बंद कर देता है और बैटमैन को बोलता है, हाँ वही ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, कमेंट कर देना क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, मुझसे भी ज़्यादा सपोर्ट करना पारमैन को प्लीज़, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। 1 दिसंबर हम लोग आग लगा देने वाली है ट्विटर पर और आप भी उनमें से एक हो। पारमैन को रेगुलर टीवी पर देखना मत भूलना। आप सभी के साथ मिलता हूँ फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।